कि अभी समय उसमें सिर्फ हम लोग अपने अपने विधानसभा तैयारी कर रहे हैं। जो मजबूत सीटें हैं वहाँ जो लड़ना चाहते हैं वो पार्टी अपना काम कर रही है। और जो हम लोगों की स्पष्ट नीति है प्रदेश में, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, गरीबों का इलाज फ्री में, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, प्रदेश में समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, प्रदेश में भाईचारा अमन चैन कायम करने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा बना के हम लोग एक विकल्प, सपा को भी लोगों ने देख लिया, बसपा को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को भी देख रहे हैं। जिस उम्मीद के साथ प्रदेश की जनता बीजेपी की सरकार बनाई, आज अरहर की दाल 60 रुपया से बढ़ करके सर आपने 200 रुपया चली गई। आप सुन तो लीजिए हमारी बतिया, 200 रुपया 60 रुपया से दाल, कांग्रेस की बात तो सुन लीजिए हमारी, दाल 60 रुपया से बढ़ के 200 चली गई, अरहर की दाल 50 रुपया से 150 चली गई, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ के 900 चला गया, पेट्रोल 60 रुपया से बढ़कर के 100 रुपया पार कर गया, डीजल 55 से लेकर 90 चला गया। ये महंगाई की मार आम आदमी झेल रहा है, गरीब झेल रहा है, कमजोर झेल रहा है। इससे निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। जो आपके जेहन में दिमाग पल रहा है, ये बातें जो लागू करना चाहे, हम लोगों का दरवाजा खुला है। हम लोगों के उद्देश्य जो हैं, हम लोगों की जो सोच है, इस मकसद से सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा को छोड़ के भाई, हम भाजपा के साथ जाने वाले नहीं, इस नाते कि बीजेपी डूबती हुई नैया है। अच्छा, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि कल जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, कल जो कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है, उसमें संजय निषाद कह रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल को बना दिया, हमें नहीं बनाया। क्या भाजपा ने सोशल जस्टिस कर ली है कल के कैबिनेट एक्सपेंशन से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कल कैबिनेट का विस्तार करके ये साबित किया कि मैं कोविड से नहीं निपट पाया, मैं देश में शिक्षा स्वास्थ्य नहीं दे पाया, मैं देश में अमन चैन नहीं कायम कर पाया। ये कल उनके कैबिनेट से साबित हुआ है, ये कैबिनेट से साबित हुआ है। और जो ये लोडर पैदा कर रहे हैं, झुंझुना थमा रहे हैं, जब पिछड़े समाज के 52% आबादी, जब इनको शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति देने के लिए बजट, एक भी बैकवर्ड नेता नहीं बोला। 69,000 शिक्षक भर्ती में 16,000 पद, 27% रिजर्वेशन से पिछड़ों का लूट लिया योगी जी ने, ये पिछड़े समाज के नेता नहीं बोले। जब बादा में 13 नियुक्ति होती है, 11 ठाकुर की होती है, कहाँ थे पिछड़े समाज के नेता जो आज झुंझुना लेके आ रहे हैं समाज में? ये सब जनता सब जानती है, ये कापी जनता जांचेगी, कोई नेता नहीं, कोई अधिकारी नहीं जांचेगा। 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। वैसे जी, आपका पार्लियामेंट में अखिलेश जी के साथ इतने अच्छे संबंध हैं, बट व्हेन इट कम्स टू उत्तर प्रदेश को पूछने दीजिए, आप तो पूरा आप ही पूछेंगे। अब हो गया, आप जैसा कि राजभर जी बोल रहे हैं कि सरकार आप लोगों की बनेगी, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है कि यूपी में 20% जो हिस्सेदारी है मुसलमानों की है, तो क्या आप मानते हैं कि प्रतिनिधित्व एक मुसलमान करेगा? देखिए, अभी तो शादी हुई, जब बच्चा होगा नाम क्या रखना पूछ लेंगे। सपा बसपा, आपके अखिलेश जी से इतने संबंध है, लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स में सपा बसपा कांग्रेस आपको अगेंस्ट क्यों है? उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने राम मंदिर में जो 90 के दशक में राम कार सेवक थे, उनके नाम पर नामकरण करना शुरू किया सड़कों का, और वो कह रहे हैं कि जो कार सेवक उसमें मरे, हम उनसे कहेंगे कि जो गंगा में लाशें बह रही हैं, जो 1 लाख उत्तर प्रदेश के गाँव में जो लोग कोविड से कम 3 से 4 लाख लोग मरे हैं, उनके बारे में सोचिए ना, उनके नाम से कुछ करिए। आज ही अखबारात में आया है कि उत्तर प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर डेल्टा वेरिएंट बढ़ेगा तो 3rd वेव हो जाएगा, इसकी फिक्र करिए। सपा बसपा कांग्रेस आपने किया फोटो तो कोई मत खराब करिए। विजय सिंह ने ये कहा है कि ओवैसी और जो संघ प्रमुख मोहन भागवत है, उनका डीएनए एक है। एक बात सुनिए, डीएनए का बड़ा मजे की बात है। क्या करूं मैं, मत मोहन भागवत कहते हैं कि डीएनए सबका एक है। यार आप लोग बहुत दिग्विजय कहते हैं कि और डीएनए बोलते हैं। सपा के एक लीडर कहते हैं कि अगर जो मुसलमान वोट नहीं दिया उसका डीएनए नहीं है। तो ये हम कब तक अपने आप को इंडियन दिखाएंगे, मुसलमान दिखाएंगे? ये डीएनए चलेगा क्या भाई? जो इंसान है वो रहेगा।
और जहां तक वो महाशय का आपने नाम लिया है, वो माशाल्लाह जहां कहीं जाते हैं वो कांग्रेस को डुबा देते हैं। वो जहां कहीं जाते हैं माशाल्लाह से, हम अल्लाह उनको ऐसे रखे, वो जहां कहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर बस्ती से है, जहां पर ब्लॉक